देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब और चिंताजनक मामला सामने आया है। यहां एक नाबालिग लड़के को कथित रूप से अपहरण कर जबरन विवाह कराने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने बलियापुर थाना में मामला दर्ज कराया है। क्या है पूरा मामला, जानिए CWC सदस्य ममता अरोड़ा की विस्तृत जानकारी के माध्यम से। बलियापुर थाना क्षेत्र में एक्चुअली कल कंप्लेन दर्ज हुई थी, जिसमें एक बच्चे के परिजन ने, लड़के के परिजन ने इल्ज़ाम लगाया था कि कोई युवती द्वारा उनके लड़के का अपहरण कर लिया गया है और जबरन उससे शादी करा दी गई है। इस मामले में हमें जो ही इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने इस मामले को बलियापुर थाना प्रभारी सत्या जी से भी बात की और बात करके इस पर संज्ञान लेने को कहा गया। और आज भी सुबह मेरी थाना प्रभारी से बात हुई। थाना प्रभारी का कहना था कि एक बच्चे का विवाहित, दोनों बच्चों का फ़ोटो भी सामने आया है, जिसमें पता चल रहा है कि दोनों ने शादी कर ली है। तो इस मामले को हम लोग दोनों एंगल से देख रहे हैं। पहले तो ये कि जबरन अगर इसमें एक और फ़ोन नंबर भी इन्वॉल्व है, जिससे धमकी दी गई थी कि बच्चे को आके ले जाओ और अगर किसी को कुछ बोलोगे तो बच्चे के, लड़के के परिजन को क्षति पहुंच सकती है। तो ये भी एक एंगल था। कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई गई है उसमें। तो इस मामले पे हम लोग ने यही किया है। फिलहाल अभी FIR रजिस्टर्ड हो गया है और FIR के दौरान इस पे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जिसका सेक्शन 11 को भी शामिल किया गया है। साथ में जो भी इससे टेंटेटिव जो भी एक्ट्स हैं, वो सारे BNS के एक्ट्स भी लगाए गए हैं। जिस युवती के बारे में बताया जा रहा है, क्या वो भी नाबालिग है? जिस युवती के बारे में बताया जा रहा है, अभी वो नाबालिग है कि नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। फ़ोटो देख के जो एडजेसेंट लग रहा है कि युवती नाबालिग की होगी शायद। अगर युवती नाबालिग निकलती है तो फिर दोनों बच्चों को CWC में प्रोडक्शन करना होगा और फिर CWC इनका रिहेबिलिटेशन प्लान देखेगी। साथ में थाना को डायरेक्शन भी दे सकती है, अगर ये बाल विवाह का केस है तो बाल विवाह का केस में प्रॉपर एक्शन लिया जाए। परिजनों द्वारा क्या आरोप लगाया जा रहा है कि जिसने भगाया है, क्या वो बालिग है या नाबालिग है? परिजनों ने तो युवती लिख के ही एप्लीकेशन किया है, तो इसका मतलब उनके हिसाब से लड़की बालिग है वो। और सबसे बड़ी बात, इस शादी को कराने वाले भी कुछ लोग होंगे जो इनको धमकी दे रहे हैं, इस शादी को मान जाने के लिए इनको ये कर रहे हैं, थ्रेट्स कर रहे हैं। तो इस मामले को बहुत गंभीरतापूर्वक लिया गया है। ये कानूनन अपराध है कि बाल विवाह ना हो। दोनों माइनर बच्चों की अच्छे जीवन के लिए हमें इसको देखना है और इस पे एक्शन लेना है। अगर युवती अगर माइनर भी निकलती है तो भी मे बी ये हो सकता है कि लड़की को जे बोर्ड में प्रोडक्शन दिया जाए। और जे बोर्ड अगर समझता है कि नहीं, जो बच्चा प्रोड्यूस हुआ है वो माइनर है, वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकता है, तो फिर जे बोर्ड ये केस को CWC को ट्रांसफ़र कर सकता है। दोनों ही तरीके से बाल हित पे काम होगा, बस अभी यही कह सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। संबंधित सभी पक्षों से पूछताछ की जा रही है। चूंकि यह मामला नाबालिग और बाल विवाह से संबंधित है, इसीलिए बाल संरक्षण कानूनों के तहत प्राथमिकता के साथ देखा जा रहा है। फिलहाल इससे जुड़े तमाम अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।